हेलो एवरीवन, आज मैं गो इनटू योर हार्ट की एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट भी कर देना। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम जाओ को देखते हैं। वो भी इस टूर्नामेंट में आया होता है और वो इस टूर्नामेंट में खेलने की बजाय कमेंट्री करने वाला था और वो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि आज वो अपने मास्टर जियांग को सपोर्ट करने वाला है। इस टूर्नामेंट में एक कंपटीशन शाही और जिंगचू के बीच होना था और दूसरा कंपटीशन मास्टर जियांग और मास्टर शाय हान के बीच होना था और यहीं पर ही चेंग लियाओ भी मास्क पहनकर आई होती है। फिर हम जिंगचू और बाकी सब गो प्लेयर्स को देखते हैं जो रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होते हैं और रिपोर्टर्स जिंगचू को 18 साल की उम्र में मास्टर शाई को छोड़ने पर पॉइंट आउट भी करते हैं तो लैन उनको इन फजूल क्वेश्चंस पूछने से मना करती है। फिर मैडम लीजा उठकर जिंगचू से उसके स्कैंडल का पूछती है और साथ में सबको बताती है कि वो लड़की भी यहाँ पर आई हुई है। सब रिपोर्टर्स फिर चेंग लियाओ को देखने लग जाते हैं। चेंग लियाओ बेचारी तो वहाँ से भागने का करती है। जिंगचू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और मैडम लीजा तो उससे एक और क्वेश्चन पूछती है कि उसने वाइबो पे चेंग लियाओ को स्पेशल क्यों कहा था। जिंगचू भी उसे टक्कर का जवाब देता है और साथ में वो सारे रिपोर्टर्स को बता देता है कि ये होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर सारे रिपोर्टर्स का रुख तो लीजा की तरफ हो जाता है। अब फिर लीजा तो अपनी दफ़ा वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर गो गेम के लेजेंड्स मिस्टर शाय और मिस्टर जियांग भी आ जाते हैं। मिस्टर जियांग तो जिंगचू से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब लोग मिलकर फ़ोटो शूट करवाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंगचू को देखते हैं जिसके पास लैन और शाय ही आते हैं। लैन तो जिंगचू से इस बात पर आर्ग्यू कर रही होती है कि उसने चेंग लियाओ को वाइबो पे स्पेशल क्यों कहा तो जिंगचू उसे कहता है कि वो वाकई मेरे लिए स्पेशल है। लैन तो उसे कह देती है कि चेंग लियाओ तो सिर्फ उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, लेकिन जिंगचू उन्हें क्लियर करते हैं कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है बल्कि उसकी वजह से चेंग लियाओ को ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो जल्दी से इस बात का कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। फिर रात को जिंगचू चेंग लियाओ को कॉल करते हैं तो वो तो अपने काम में बिजी होती है और उसकी कॉल पिक नहीं करती तो जिंगचू को लगता है कि चेंग लियाओ उससे नाराज़ है तो वो उसको मनाने के लिए उसका फेवरेट केक लेकर जा रहा होता है। तो उसे फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो फिर शाही के रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वाकई में 2 कैमरामैन उसके पीछे होते हैं। उधर जिंगचू शाही से कहता है कि वो चेंग लियाओ से राब्ता करके उसे इस होटल के बैक साइड आने का कहे और वो उसे ये भी कहता है कि चेंग लियाओ शायद मुझसे नाराज़ है इसलिए वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। फिर जिंगचू बाहर जाकर चेंग लियाओ का वेट करने लगता है और बाहर तो इस वक्त बहुत ठंड होती है। उधर चेंग लियाओ को शाही की कॉल आती है और वो फिर उसे जिंगचू का बताता है कि वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है और साथ में उसे कहता है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है और तुम उसकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। चेंग लियाओ को तो समझ ही नहीं आती कि शाही आखिर कहना क्या चाह रहा है। फिर वो जब अपने मोबाइल में जिंगचू की आई हुई कॉल्स देखती है तो फिर वो जल्दी से बाहर आ जाती है और जिंगचू को कॉल करती है। उस बेचारे को तो बहुत ठंड लग गई थी और उसकी वजह से उसे फ्लू हो गया था। फिर जिंगचू उससे अपोलोजाइज़ करते हैं कि उसकी वजह से उसे रूमर्स फेस करने पड़ रहे हैं और वो उसको केक का बताता है तो वो उसके लिए लेकर आया था। चेंग लियाओ तो वो केक देखकर खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिंगचू और शाही का कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। दूसरी तरफ गो गेम लेजेंड्स की भी गेम स्टार्ट हो गई होती है। चेंग लियाओ भी टूर्नामेंट देखने आई होती है।
और इधर याओ और मिस्टर शाई का बेटा भी कमेंट्री कर रहे होते हैं इन गेम्स को लेकर। लेन और चैंग लियाओ की भी चैटिंग हो ही जाती है और फिर एक कंपटीशन में मास्टर शाई गेम जीत जाते हैं। उधर अभी शाई ही और जिंगचू की गेम चल रही होती है और आज जिंगचू की तबीयत ठीक नहीं होती और ये बात शाई ही नोट कर लेता है और इधर ही लैन को तो यकीन होता है कि ये गेम जिंगचू जीत जाएगा। इस गेम में जिस प्लेयर ने भी विन करना होता है तो उसका नेक्स्ट कंपटीशन मिस्टर शाई के साथ होना था। तो शाही को तो ये बात बहुत परेशान होती है और वो इस बात पर बहुत घबरा जाता है और वो मास्टर शाही को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता। तो वो फिर जानबूझ के ये गेम हार जाता है। फिर बाद में शाही की जिंगचू के हाथों शामत आई होती है कि उसने ये गेम जानबूझ के क्यों हारी है और इधर ही चैंग लियाओ भी यहाँ से गुजर रही होती है तो वो भी चोरी चोरी उनकी बातें सुनने लगती है। शाही तो आगे से ये बहाना बना देता है कि मैंने फील किया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ये गेम जल्दी एंड कर दी, लेकिन जिंगचू उससे असल रीज़न उगलवा ही लेता है कि वो मास्टर शाई को फेस करने से घबरा गया था तो इसलिए उसने ऐसा किया। फिर जिंगचू उसे समझाता है कि गेम में ऐसे नहीं करते। जिंग लियाओ भी फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाती है तो शाही और जिंगचू भी उसे देख लेते हैं और फिर उसके पास आते हैं तो चैंग लियाओ उन्हें कहती हैं कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही। तो जिंगचू आकर उसका बाउंड देखता है और फिर चैंग लियाओ जब उसे हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि जिंगचू को फीवर है, लेकिन जिंगचू उसे कह देता है कि वो ठीक है। फिर चैंग लियाओ तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मास्टर शाई और उसके बेटे को देखते हैं कि वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पर शाई का बेटा उन्हें कहता है कि कहीं जिंगचू के साथ गेम खेलने से उन्हें पछताना तो नहीं पड़ेगा कि अगर वो जब जिंगचू से गेम हार जाएंगे। लेकिन मास्टर शाई उसे कहते हैं कि वो क्यों पछताएंगे, भला आखिर जिंगचू उनका स्टूडेंट रहा है, अगर वो जीतेगा तो उन्हें इस बात की खुशी होगी। फिर बाद में जिंगचू चैंग लियाओ के लिए मेडिसिन भेजता है। चैंग लियाओ सोचती है कि देखो खुद बीमार है लेकिन फिर भी उसे मेरी कितनी फिक्र है। फिर वो खुद भी जिंगचू को पूछने आती है। आखिरकार वो उसकी असिस्टेंट भी तो होती है। फिर जिंगचू उसे गो गेम सिखाता है और उसे गो गेम के कुछ एथिक्स बताता है कि ये गेम कैसे खेलते हैं। वो दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। यहाँ पर चैंग लियाओ थोड़ा गिल्टी फील कर रही होती है कि जिंगचू को फीवर उसकी वजह से हुआ है। आखिर बाहर खड़े होकर वो उसका ही तो वेट कर रहा था जिसकी वजह से फीवर हो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शाई जिंगचू से मिलने आते हैं तो जब उन्हें पता चलता है कि जिंगचू को फीवर है तो वो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होते हैं। उधर चैंग लियाओ होटल के मैनेजर से इजाज़त लेकर जिंगचू के लिए खाना खुद बनाती है। वैसे चैंग लियाओ तो खाने की एक्सपर्ट है। फिर वो खुद जिंगचू के पास खाना लेकर आती है और उसे ये खाना सर्व करती है। जिंगचू जब ये खाना खाता है तो उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है कि वो अपनी मॉम को बुला रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स का तो कोई अता पता नहीं होता। फिर तभी जिंगचू अपनी आईज ओपन करता है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाती है।